विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, बंगाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर डाल रहा है। अगर टीएमसी जीत जाती है तब भी बड़ा असर डालेगा और अगर बीजेपी जीत जाती है तब भी बड़ा असर डालेगा। क्या देख रहे हैं? धन्यवाद मनोज जी। निश्चित बात है, देखिए कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और पश्चिम बंगाल अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। कोई भी राज्य चुनाव में उतरता है तो उसकी अपनी अहमियत होती है। और निश्चित बात है, क्योंकि कहने को 4 राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके बावजूद सारा ध्यान केंद्रित है पश्चिम बंगाल। क्योंकि एक तरफ बात चल रही है कि नया बंगाल बनाने की, एक तरफ है कि क्या ममता दीदी पे भरोसा बरकरार रहेगा, बंगाल का वोटर उन पे अपना जो भरोसा कायम रखा है, और क्या चौथी मर्तबा ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन इस बीच देखिए, मुझे बतौर पत्रकार और जितना बंगाल अभी जो पहले प्रवक्ता टीएमसी के समर्थक थे या प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे, जितना बंगाल उनका है उतना ही हम सबका है, उसी तरह से जितना दिल्ली हम लोगों का है उतना ही आपका है। तो ये यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, चिंता की बात यह है कि अगर ये बम युद्ध चल रहा है, और कोई ना कोई तो कारण होगा कि अगर सीएपीएफ की इतनी कंपनीज तैनात है, और मद्देनजर रखना चाहिए कि 2021 का जो चुनाव लड़ा गया था वहां पर जो बवाल मचा था। और मैं देखिए, हम लोग जब एक बतौर पत्रकार मैं बैठता हूं तो हम लोग बिल्कुल दोनों पहलू लेते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने विचार रखते हैं। मैं उसी नजरिए से अपने विचार रख रहा हूं कि यहां पर ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। इट टेक्स 2 टू टैंगो। यहां पर सबको मंथन करना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर कमी पेशी है या बवाल मचा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अंत में हताश कौन महसूस करता है? बंगाल का एक नागरिक, वोटर, और खासतौर पे युवा और बड़े बुजुर्ग। हम एक तरफ बात करते हैं कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, क्या संदेश जाता है? और यहां पर अगर बवाल बंगाल में मच रहा है, चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहती है। आज जो सत्ता पे काबिज है, कल ऐसा नहीं है कि सत्ता पे वो हमेशा काबिज रहेंगे। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, लोकतंत्र का महापर्व है। लेकिन यहां पर जो चुनावी स्तर, राजनीति का स्तर, अगर उसका वो स्तर नीचे गिर रहा है तो क्या ये चिंता की बात नहीं है, ज्वलंत मुद्दा नहीं है? और यहां पर बम युद्ध की बात चल रही है, अगर 79 क्रूड बॉम्ब यहां पर जब्त करे जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या ये जो भी साजिश करता है वो पर्दाफाश नहीं होना चाहिए, मामले की तह तक जाना नहीं चाहिए? उसके बाद जो ईडी सीजर्स कर रही है वो देखिए, वो राजनीति से प्रेरित हो सकता है। अगर टीएमसी की बात करें या बाकी कोई विपक्ष के नेता बोले, जो अमूमन बोलते आए हैं, जांच होनी चाहिए मगर यहां पर। लेकिन साथ साथ जरूरी बात है, भय का माहौल नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल और मेरे जो विचार है, मैं वो चाहता हूं दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि जो फियर फैक्टर है मनोज जी, वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि यहां पर भय का माहौल कहीं भी हो, चाहे केंद्र की सरकार करे कि केंद्र, जो अभी शायद कोई प्रवक्ता बात कर रहे थे कि यहां पर वो राघव चड्ढा की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो भय से प्रेरित था। वो बात, हर किसी को हक है अपने विचार रखें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो यहां पर अगर भय का माहौल होगा तो कोई भी राजनीति कैसे कर पाएगा? और अगर आपको लगेगा बंगाल का अलग बात है, समीकरण अलग है, वहां पर जो विपक्ष है, भाजपा की बात करें, बाकी जो दल है, वो ये आरोप लगाते आए हैं कि वहां पर जो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है बेवजह। और वही बात है, टीएमसी की बात करें या बाकी विपक्ष कांग्रेस की बात करें, वो लोग बोलते हैं कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अपनी सहूलियत से केंद्र सरकार के जितनी जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग करती है। और कुछ समय पीछे जाएं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट हैड मेड अ वेरी स्केथिंग ऑब्जर्वेशन कि सीबीआई को लेकर कि ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज पैरेट। इसका मतलब है सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। अंत में मैं एक मनोज जी बात जरूर बोलूंगा, कहने को और दल भी है चुनावी मैदान में, लेकिन मंथन अगर भाजपा को करना चाहिए, टीएमसी को करना चाहिए, साथ साथ कांग्रेस को करना चाहिए, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी को, कि आप लोग कहां पर हैं, कि आप चुनावी मैदान में कहां हैं? आप लोग रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक ऑप्टिक्स की बात होगी, लेकिन ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद कौन सत्ता पे काबिज रहा इतने वर्षों से?